हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आए हैं मॉडल पेपर, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड। आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिखाए हैं और आप लोगों के सामने मैं फाइनली लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का सेट नंबर 1। आशा करते हैं कि इन सब सेटों को अगर आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते हैं तो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोशिश करिए कि आपने कॉपी पेन लेकर बैठिए और आप सारा क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए, खास करके जो मैं आप लोगों को सेलेक्टेड सेट प्रोवाइड कर रहा हूं। सेलेक्टेड सेट का मतलब क्या होता है मेरे लाल, समझिएगा कि आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया हूं, जहां पे आप लोगों का 40 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आप लोगों को दिया जा रहा है। इस तरह से मैं बता दूं आप लोगों का 200 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव में। आप लोगों को सब्जेक्टिव की मैं बात करूं, सब्जेक्टिव में आप लोगों का 6 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना? 6 लेक्चर हर एक सब्जेक्ट में। ईच सब्जेक्ट देयर आर 6 लेक्चर यू आर प्रोवाइड। अगर आप 6 लेक्चर को बेहतरीन तरीके से और जो 5 सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया ऑब्जेक्टिव में अगर कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं अगर ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो 95% मार्क्स इजीली से आपका पेपर में आ जाएगी। उसके लिए आप लोगों को बहुत जबरदस्त मेहनत करना होगा। मैंने कल ही बताया था कि अभी भी आपके पास बहुत अच्छा खासा समय है। अभी भी मान के चलिए कि आपके पास आपके हैंड में 40 दिन समय है। एक रूटीन फिक्स कीजिए और उस समय आप जिस समय आप रूटीन बनाए हैं उस समय आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी आप लोगों का पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो काम भी करते हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए काम छोड़ दें, क्योंकि काम आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, लेकिन यह समय आपके पास चले जाए हाथ से तो फिर जिंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक बार एग्जाम देने के बाद दोबारा कभी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का बायोमेट्रिक आप एग्जाम होने वाला है। बायोमेट्रिक का मतलब एक ही शर्त में आप एग्जाम दे सकते हैं। मैंने कल ही बताया था, या तो आप फेल हो सकते हैं या आप फेल हो या आप एग्जाम को गैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहेंगे कि मेरे 70% मार्क्स आए, 40% मार्क्स आए और मैं फिर से एग्जाम दूं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके पास बायोमेट्रिक एक बार एग्जाम दिए हैं, दोबारा आप लोगों को देने की और कोई, याद रखिएगा, कोई रुचि नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला एक एक क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे आप लोगों का जो न्यू पैटर्न पर आधारित है, मैंने आपको बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर के माध्यम से जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को मैं आज आपके सामने एक एक करके मैं बताने वाला हूं। सब्जेक्टिव का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 6 लेक्चर जो प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरा लाल समझिएगा, जो मैं 6 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं उन सब क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है। और एक बात, हिंदी लिए हैं या इंग्लिश, एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन होता है। लिटरेचर सेक्शन का मतलब होता है जैसे संचार, जनसंचार, संविधिया, इस सब के माध्यम से जो भी प्रश्न आएगी, जैसे आप सभी को पता है कि ग्रामेटिकल सेक्शन में मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो 8 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा लेक्चर नंबर नहीं बल्कि मेरा पीडीएफ नंबर 2 मतलब हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर का जो मैं सेट नंबर 2 एप्लीकेशन के माध्यम से जो प्रोवाइड किया हूं, आशा करते हैं कि इन सेट को बेहतरीन तरीके से अगर देखते हैं तो इससे बाहर चैलेंज करता हूं कि क्वेश्चन नहीं आएगी। हाँ, बशर्त है कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगी, याद रखिएगा, रचनात्मक एवं व्यवहार से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन के जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो को कौन सा माध्यम है? देखिए, जो मैं बताऊं, जब हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, जब हमारे पास टेलीविजन नहीं था, जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, एक जमाना था जब रेडियो का पूरा आगाज होती थी। उस समय सभी लोग रेडियो झूम कर देखते थे, सुनते भी थे। तो इस तरह से यहाँ पे आपसे पूछे गए कि रेडियो को किस तरह से हम लोग करते थे। क्या हम लोग जनसंचार मतलब पहला हम लोग श्रव्य मतलब हम लोग सुनने के लिए प्रयोग करते थे। दृश्य मतलब होता है क्या हम लोग देखने के लिए प्रयोग करते थे। क्या हम लोग सुनना और देखना, रेडियो के माध्यम से हम लोग तो पहली बात कभी हम लोग कोई भी चीज को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आप लोग देख पा रही है टेलीविजन है, तो टेलीविजन के माध्यम से आप लोग घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन रेडियो के माध्यम से इंसान सिर्फ सुन सकते थे। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे समझिएगा, उसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, श्रव्य माध्यम। क्या बोलेंगे? श्रव्य माध्यम। एक एक क्वेश्चन को ना एक बार नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का छपेंगे मेरे प्यारे, 8 मार्क्स में टारगेट बनाइए कि एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए। 8 मार्क्स का मतलब 8 मार्क्स छपना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। सर, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में टेलीविजन प्रसार कब प्रारंभ हुआ, यानी भारत में प्रथम बार टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ। देखिए, टेलीविजन का आविष्कार, टीवी का आविष्कार करने वाला जो था वह राइट ब्रदर्स, लेकिन आपसे वहां पे ये नहीं पूछे गए कब किए गए थे, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा मेरा लाल 15 सितंबर 1959 होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, समझिएगा 1959। इस सबको नोट डाउन करिएगा एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो आलेख लेखन है इसकी भाषा कैसा होना चाहिए, जैसे आपके सामने सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए या प्रभावी होना चाहिए या ये सभी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आलेख लेखन है क्या। जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं, चाहे वो स्कूल के पास हो या किसी ऑफिस में हो, क्या हम लोग इसको बोलते हैं सर, पत्र। देयर आर 3 टाइप ऑफ लेटर
एक होता है इनफॉर्मल लेटर, एक होता है आप लोगों का फॉर्मल लेटर। जैसे इनफॉर्मल लेटर वो औपचारिक पत्र, एक होता है पत्र जो होता है एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र हम लोग किसको लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र हम लोग किसको लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए, ये सब स्ट्रक्चर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए मेरे प्यारे। तभी जाकर आप जो है ना 90% मार्क्स इजीली से ला सकते हैं। समय है, अभी समय को जकड़ के रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आलेख लेखन की भाषा जो है ना हमेशा याद रखिएगा सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए। इस तरह से अगर हमें बात करूं, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में पत्रकारिता, पत्र लेखन आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, तो इसकी शुरुआत यहाँ पे आपसे पूछे गए कि एक्चुअली हुआ है कब। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 1893 नहीं, 1893 में तो एक डेट याद रखिएगा। अगर आप हिस्ट्री लेकर स्टडी कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था, याद रखिएगा 1853 में। आपको ये सब नोट डाउन करिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था 1853 में। आप कहां से कहां तक तो बताएंगे सर मुंबई, कहां से? मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, ठाणे के बीच में चलाया गया था कब? 1853 में। नोट डाउन करते रहिएगा। भारत में अगर आप हिस्ट्री लिए हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन छपेगी कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1853 में। कब हुआ था, कहां से कहां तक चला था? मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर अगला क्वेश्चन हमारे पास होगी कि कहानी का केंद्र बिंदु क्या होगी। जो कहानी को भी हम लोग स्टोरी लिखते हैं, चाहे वो ईद के ऊपर हो, दीपावली के ऊपर या कोई अदर स्टोरी हो, मतलब कहानी होना चाहिए। तो कहानी लिखते समय हम लोगों का मेन फोकस कहां पे होना चाहिए? क्या पात्र, संवाद, चरित्र या कथानात्मक? तो बताएंगे कथानक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? आप कहानी लिखना चाहते हैं, आप लोग भी कोई ऐसा स्टूडेंट होंगे जो ड्राइंग करने में अच्छे होंगे, कोई इलेक्ट्रिशियन में अच्छे होंगे, और यहाँ पे आपसे कहा गया कि कहानी लिखने में जैसे कविता लेखन हो गया, स्टोरी लेखन हो गया, तो यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि कहानी लिखने में सबसे सरल कारगर तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग कहानी को लिख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले याद रखिएगा, आपके सामने 4 विकल्प दिए, कहानी को सुनना, कहानी को सुनाना, कहानी पढ़ना या कहानी सुनना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट, आप लोग थोड़ा सा एक बार इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहानी सुनना, कहानी सुनाना, चुनाना यहाँ पे गलत लिखा है, सुनाना, और एक कहानी पढ़ना और कहानी सुनाना, ये जो है ना ऑप्शन, इसका एक ऑप्शन होना चाहिए। ये जो रिपीटेड किए गए इसका एक ऑप्शन होना चाहिए। क्या? ये सभी। क्या होना चाहिए? ये सभी इसका उत्तर होना चाहिए। याद रखिएगा, ये ऑप्शन में से दोनों में से एक गलत है, इसको में से याद रखिएगा। हमेशा आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कविता की पहली शर्त क्या है? कविता का पहला शर्त क्या होना चाहिए? शब्द से मेल जोल, कल्पना का तालमेल, या आपसे पूछे जाएंगे सत्य की अभिव्यक्ति। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा कल्पना का तालमेल। क्या हो जाएगी? कल्पना का तालमेल। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं कि नाटक की वास्तविकता कसौटी किसे माना जाता है? जो नाटक होती है इसकी वास्तविक कसौटी किसे माना जाता है? यहाँ पे आपसे ये पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो एक एक क्वेश्चन को आप अगर डील करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ, कहाँ पे? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। याद रखिए, कहाँ पे? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। अगर आप में से कोई सा स्टूडेंट है जिसने अभी भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, मेरे प्यारे जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर को ओपन करिए, सर्च करिए मिसाइल क्लासेस, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे क्रैश कोर्स दिया गया है। क्रैश कोर्स को आप ओनली फॉर 299 रुपीज में बेहतरीन तरीके से आप आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं विद 45 डेज कंटिन्यू। वहां पे क्लासेस चल रही है, सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस चल रही है। विद आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, और इसके बाद आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी भी अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड करें, कोर्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और पूछ सकते हैं सर हम कोर्स को तो बाय करना चाहते हैं पर हम फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते, पर हम कैसा यूज करेंगे, इसको हम लोग बाय कैसे करेंगे? तो सारा डिटेल्स आप लोगों को हमारी कंपनी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नाटक की वास्तविक कसौटी किसे होता है? तो बताएंगे सर संविधिया। क्या होगा? संवाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये जो है ना याद रखिएगा, आपके सामने हर साल रिपीटेड होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल जैकबोर्ड जो है रिपीटेड करते हैं। तो आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन
कहाँ पे हुई थी? तो प्रकाशन जो हुआ था कहाँ पे? तो बताएंगे सर कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में हुआ था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो 20 है कि भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पहला मूक फिल्म, एक होता है बोलती फिल्म, एक होता है मूक फिल्म। तो आपसे यहाँ पे पूछे गए ना कि मूक फिल्म का श्रेय किसे दिया जाता है? एक्चुअली मूक फिल्म किसने बनाया था? तो बताएंगे सर दादा भाई साहब ने। किसने? दादा साहब फाल्के ने। याद रखिएगा आप देखिए दादा साहब फाल्के जो थे ना, उन्होंने उनके नाम से ही एक पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो आप लोग अच्छी तरह से पता होगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं सर आपके सामने 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगी, जैसे पृथ्वी की सुरक्षा के लिए पर्यावरण की सुरक्षा पर एक निबंध लिखे, या कोरोना वायरस जो अभी महामारी आप लोगों का खत्म हुआ है जस्ट, या फिर से देखिएगा जनरेशन आ रहे हैं, तो ये जो आप लोगों का कोरोना वायरस है इसके बारे में आप लोगों को क्या लिखना होगा? एक निबंध लिखना छोटा सा। ठीक है, और निबंध में क्या आने वाला है, कैसे लिखना है, कैसे डील करना है, कैसे एग्जाम में हैंडलिंग करना है, मैंने सारा चीज आप लोगों को एप्लीकेशन में बता के रखा हूं। मैं बार बार कहता हूं मेरे प्यारे, ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे सारा का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि जैसे अनावश्यक एवं भ्रमण प्रचार करने वाले विज्ञापन से ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, या इसके जगह पे आप दूसरा भी लिख सकते हैं, अपने घर में होने वाली किसी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को एक आमंत्रण करिए। मान लेते हैं कि आपके भैया का शादी है और आप अपने मित्र जो है अभी मुंबई में है, उसको एक ऐसा लेटर लिखिए ताकि आपके भैया का शादी में वो अटेंड कर सके। तो ये लेटर लिखना बहुत ईजी है। मैंने लेटर कैसे लिखना चाहिए मैंने बताया था। लेटर लिखने समय 3 बातों पर ध्यान रखना है। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी, फिर स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर, बॉडी, स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर, बॉडी, स्ट्रक्चर। बॉडी और स्ट्रक्चर जो है ना काफी ज्यादा मायने रखता है। 5 मार्क्स का अगर आपके पेपर में आएगी तो याद रखिएगा 3 मार्क्स आपका स्ट्रक्चर और बॉडी से दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है वृक्षरोपण के बारे में। वृक्षरोपण, पेड़ क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से लिख लेना है। ठीक है, अब मैं बात करूं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। याद रखिएगा, आंसर बताने से पहले मैं बता दूं 2024 के पेपर में आ रहा है, तैयार रहिए। यह क्वेश्चन 2024 के पेपर में आ रहा है। सोचिए कि पेपर बनाने वाला ने पहला ही क्वेश्चन इसी को डालेंगे कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक का प्रसिद्ध है। तो बताएंगे सर इसका राइट क्या होगा? चंद्रगुप्त। याद रखिए क्या हो जाएगी? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। तोड़ो कविता के कवि कौन है? जो तोड़ो कविता है इसका कवि कौन है? यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि तोड़ो कविता में कवि कौन है। तो बताएंगे सर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ सिंह, रघुवीर साय, विष्णु खरे। देखिए आपके सामने जो कविता है और कवि है, इसका मैं एक ट्रिक लेकर ले आके आ रहा हूं। बहुत जबरदस्त ट्रिक होगा, चाहे वो कहानी का हो चाहे वो कविता का हो, एकदम हूबहू आप लोगों के फाइनल एग्जाम में जो छपने वाला है सारा का सारा ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा तोड़ो कविता के लेखक कौन थे बताएंगे सर? याद रखिएगा रघुवीर साय। क्या हो जाएगी? रघुवीर साय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जरे वीरो जयो दीपक बातो पक्ति में कौन सा अलंकार है? पक्ति में अलंकार है उपेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। कापाहिया जनावा शिव में किस माह का स्वाभाविक वर्णन जयसी ने किया था? किस माह का किया था? तो बताएंगे सर अघन मैसा का। कौन मैसा का? अघन मैसा का। और मैंने ये सब ना बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया हूं जो फाउंडेशन कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स का मतलब होता है क्या? याद रखिएगा एकदम स्टार्टिंग टॉप पोजीशन लोअर पोजीशन लेकर एकदम टॉप पोजीशन तक। याद रखिएगा बॉटम से लेकर एकदम याद रखिएगा टॉप पोजीशन तक। तो यहां से लेकर यहां तक जिसने पढ़ा है, जिससे हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स आज से लगभग 7 महीना पहले शुरू हुआ था। जिसने ज्वाइन किए हैं, मैंने आप लोगों को कितना बेहतरीन तरीके से हर दिन क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करता था। कोशिश करिए कि आने वाला जो जनरेशन होगा उन लोगों को इनवाइट करिए छोटा सा मिसाल के परिवार में, और उनको बताएं कि यहाँ पे कम से कम फीस में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, और खास करके अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बीए में ऑनर्स पेपर लेकर स्टडी करना चाहते हैं, तो बीए के लिए टेंशन नहीं लेना आप लोगों का। ये इसी चैनल पर आप लोगों का इतना बेहतरीन तरीके से क्लास होगी, आपको एहसास नहीं होगा कि मैं सेमेस्टर में हूं या क्लास में हूं। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों का, और वहां पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास होगा। यहाँ पे यूट्यूब पे हो रही है, वहां पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लास होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिश्तास्थान को भरना है। आप ग्रामेटिकल सेक्शन से थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पहला, मर गया डैश से संसार जैसा हा खाकर, हार खाकर, तो क्या होगी? जहर। क्या हो जाएगी यहाँ पे? जहर से संसार जैसे हार खाकर। ठीक है,
अगला देखते हैं, इतने लोगों को इतने ही तरीके से क्या आता है, आत्मनिर्भर, स्वाधीनता या उन्नत। तो बताएंगे सर आत्मनिर्भर। इतना ही लोगों को, इतना ही लोगों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने देखा है। समझ में आ रहा होगा, ऐसा ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं वो दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट करिए। भरत राम का प्रेम कविता रामचरितमानस के डैश से लिया गया है। कहां से लिया गया है, तो बताएंगे सर, याद रखिए अयोध्या कांड से। कहां से, अयोध्या कांड से। अगला प्रश्न है कि सूफी प्रेमी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि डैश को माना जाता है। किसको माना जाता है, जैसी को माना जाता है। जैसी एक बहुत ही बड़ी जो है क्या है, कवि है। ऑप्शन नंबर क्या देखिएगा, बी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने होगी सब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे बाद में, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये सब्जेक्टिव क्या है एक बार देख लीजिए कि किस तरह से वसंत राय कविता में ये सब क्वेश्चन जो है ना, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेलेक्टेड से जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 6 लेक्चर, मैंने वहां पे आप लोग अभी तक हिंदी इलेक्टिव में आप लोगों को मैं 2 लेक्चर प्रोवाइड किया हूँ। एक लेक्चर पहले प्रोवाइड किया था और एक लेक्चर आज प्रोवाइड किया हूँ सुबह को, जो बच्चा पेड कोर्स लिए हैं, ठीक है, सुबह को प्रोवाइड किया हूँ। बाकी अभी 4 लेक्चर और बाकी है। ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना बहुत मेहनत करके हमारे प्लेटफॉर्म पे टीचर देखिए कितना मेहनत कर रहा है, बेचारे टाइप कर रहा है, कोई एडिट कर रहा है, कोई क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा है, बहुत मेहनत करते हैं। बस मेरे प्यारे आप लोग हमारे साथ दीजिए, जरूर हम कुछ करेंगे, साथ देंगे ना जी। चलिए ठीक है, आप लोग देखिए हमारा टीम पूरे सपोर्ट में है, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। मैं झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को इतना बेटर बनाना चाहता हूं मेरे लाल। आप सोचिए कि मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में, थोड़ा सा 1 सेकंड सुन लीजिए, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आरपीएफ ट्रेडमैन का काम छोड़कर आया हूं। काम मतलब आरपीएफ का नाम सुनेंगे ना, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, जो आरपीएफ होती है, आरपीएफ ट्रेडमैन का जॉब छोड़कर मैं आज एजुकेशन सेक्टर को अपनाया हूं। एजुकेशन इसलिए अपनाया हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस झारखंड को बदलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होती है, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना। याद रखिएगा, अगर मैं जॉब करता ना, मुझे उतना सारा प्यार नहीं मिलता जितना प्यार आप लोग अभी दे रहे होंगे, और यही प्यार जारी होना चाहिए और हर एक घर में होना चाहिए। जो भी बंदा पैसा के कारण वांछित रह जाते पढ़ाई में, जिस कारण से वो पढ़ नहीं पाते, उनको इन्वाइट करिए और कहिए कि ओनली फॉर 300 रुपया में क्लास 12 क्लास 11 की बेहतरीन तरीके से पूरे साल भर की तैयारी कर सकते हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। एक बार जरूर इन्वाइट कीजिएगा, ठीक है। और कल, यानी कल मतलब होता है 22 दिसंबर को मेरा बर्थडे। याद रखिएगा 22 दिसंबर को मेरी जिंदगी का एक और साल कम हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा लेक्चर में, जहां पे आपको मैं बताऊंगा सिलेक्टेड सेट। आचार्य शुक्ल के सहपाठी निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो थे कौन, पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। धर्म का रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, यह पंक्ति गुलेरी जी के किस लघु निबंध का हिस्सा है। तो किस निबंध का हिस्सा है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, उसने कहा था, क्या था, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन सॉरी इसका राइट आंसर होगा ना, उसने कहा था नहीं, बल्कि घड़ी के पुर्जे। क्या हो जाएगी, घड़ी के पुर्जे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपसे बालक के बारे में पूछे गए हैं, तो क्या हो जाएगी, घड़ी के पुर्जे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हरगोबिंद कौन है, यहाँ पे आपको बताना है हरगोबिंद कौन थे, संविदिया थे। कौन थे, संविदिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। 4 हाथ लघु कथा में लेखक ने किस और संकेत किया है, तो बताएंगे सर पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यह सब समझ में आ रहा होगा। निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्रसाद हुआ था, तो कटवे और काला पानी, कटवे और काला पानी के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। समझ में आ रहा होगा ना। अब हिंदी इलेक्टिव के बाद कौन से सब्जेक्ट देखना चाहते हैं एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह धन रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत जब बारिश के बाद, यहाँ पे क्या होगी, जुलाई, क्या हो जाएगी, जुलाई का महीना। डैश पेड़ और बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां सुनी थी, खूनी थी नहीं बल्कि सुनी थी, हो गया यहाँ पे सुनी थी, तो टिहरी गढ़वाल। याद रखिए क्या हो जाएगी, टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया की डैश जीविका और जीवन हो जाएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा, क्या देखा था, तो बताएंगे 15-20, क्या था, 15 से 20 साल में बहुत कुछ बदल गया। अगला है कि नगर अपर्सन, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना है। ऊपर से देखने पर शेर आशीर्वादी न्यायपूर्ण और डैश का अवतार प्रतीक होता है, क्या, तो बुध होता है। क्या हो जाएगी, बुध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल देखते रहिए। उम्मीद करते हैं कि अगर इन सब क्वेश्चन को करते होंगे तो कुछ हो या ना हो आपके पास, बस याद रखिएगा क्या हो जाएगी। जैसे अब हम लोग जो क्लासेस यहाँ पे देखेंगे वो अगला क्लास होगी सुदास की झोपड़ी, प्रेमचंद के कुछ उपन्यास लिया गया है। तो चूल्हा ठंडा क्या होता, तो दुश्मनों का कलेजा
ठंडा कथन, मतलब ये सब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। कोया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। कृष्ण किस पेड़ के डाले पर झूला करते हैं, ये सब हम लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। मैं सेट 2 अब जस्ट मैं लेकर आने वाला हूँ। सेट 2 में आप लोगों को मैं जल्दी से ये सब भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो भी क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में।